Hello students, welcome to Code to Serve Academy. Today we will learn about the problems based on the algebraic identity. A plus B plus C whole square is equal to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2C. Okay, so our first question is 9x plus 2y plus Z whole square. इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग देख सकते हैं ये 9x प्लस 2y प्लस जेड जो है ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है। तो ये जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। मानने से क्या फायदा होगा, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर है ना। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये इसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज 9x plus 2y plus z होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हमारा a क्या है, a हमारा 9x है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर प्लस b हमारा 2y है तो हमारा b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस c हमारा z है तो हमारा c स्क्वायर क्या हो जाएगा z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा क्या है 9x, b हमारा क्या है 2y। दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा 2 इंटू 9x इंटू 2y प्लस, अगर हम लोग 2bc के बारे में देखें तो 2bc हमारा क्या है, b और c मेरा 2y और z है तो 2bc मेरा क्या बन जाएगा 2 इंटू 2y इंटू z। फिर बात आता है 2ca का, c क्या है मेरा z और a क्या है 9x, तो हम लोग को 2ca क्या मिलेगा 2 इंटू z इंटू 9x। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, इस होल स्क्वायर को उसके फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दिया, इस आइडेंटिटीज के फॉर्मूले के टर्म में लिख दिया। अब 9x टू दी फोर होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, 9 इंटू 9 क्या है 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्या मिलेगा 81। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज 81 एक्स स्क्वायर। ये क्या है 9 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इटसेल्फ प्लस 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर इंटू y का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या देगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, y का होल स्क्वायर क्या देगा y स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर, z स्क्वायर मीन्स z इंटू z। ओके, तो z स्क्वायर z टू द पावर 2 इज z स्क्वायर, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 9 करेंगे 18, 18 इंटू 2 करेंगे 36। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 2 36 और फिर x इंटू वाई, ये दो हमारे टर्म बचे जो भी मल्टीप्लीकेशन में है। तो x इंटू वाई क्या देगा हम लोग को एक्स वाई, तो हमारा ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 36 एक्स वाई, क्या हो जाएगा 36 एक्स वाई प्लस, अगर बात करें 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4, तो हमें क्या मिला 4 y इंटू जेड दैट मीन्स वाई जेड। समझ में आ रही है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म को देखेंगे जो कि 2ca है हमारा, 2 इंटू 1, 1 इंटू 9 दैट मीन्स 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 क्या है 18, 18 एक्स जेड और जेड एक्स। समझ में आ रहा है। तो हमको क्या मिला वैल्यू इसका 81 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 36 एक्स वाई प्लस 4y जेड प्लस 18 एक्स जेड। सारे के सारे टर्म्स अलग अलग है, ऑल द टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। इस कारण से हम लोग किसी दूसरे को इसको इसके साथ या फिर इसको इसके साथ किसी के साथ भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे टर्म में वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है। हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है अगर वो किसी आइडेंटिटी से रिलेट हो रहा है
तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उसे उसके फॉर्मूलेज में लिखना है, फॉर्मूला में लिखने के बाद हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू 2a माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर। कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? हम लोग इस 2a माइनस 3b माइनस c के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस ऑफ माइनस 3b होल माइनस 3b प्लस ऑफ माइनस c टू दी पावर 2। मतलब क्या, हमने इसको लिखा माइनस 3b क्या है, माइनस 3b एक्चुअली में क्या है, प्लस ऑफ माइनस 3b, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये एक्चुअली में माइनस 3b आएगा। सिमिलरली माइनस c क्या है, प्लस ऑफ माइनस c, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वी विल गेट माइनस c हियर। ओके, तो ये एक्चुअली में मेरा ये है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमें a b और c पता हो तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। हमारा a यहाँ पे क्या है, 2a। हमारा स्मॉल ए जो है, अगर मान लेते ये स्मॉल ए ना हो करके अगर हम इसको मान ले बिगर ए है, क्योंकि ये स्मॉल ए इसमें भी है तो इस कारण से हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला को बिगर ए बिगर बी और बिगर सी से रिलेट कर देते हैं। ये हमारा कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए बी प्लस 2 कैपिटल बी सी प्लस 2 कैपिटल सी ए के बराबर होगा। अब हमारा ए क्या है, हमारा ए है 2a, हमारा बी है माइनस 3b, हमारा सी है माइनस सी। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें बोला 2a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर निकालने के लिए, तो हमारा ए क्या है, ए है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है माइनस 3b, तो ये हो जाएगा माइनस 3b का होल स्क्वायर, फिर सी हमारा है माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तीन टर्म समझ में आ गया। बाकी के बारे में देखते हैं। प्लस 2ab, ए हमारा क्या है, बिगर ए इज 2a, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a मल्टीप्लाइड विथ b, b इज व्हाट माइनस 3b, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस 3b। मतलब जिसका जो वैल्यू है हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट करते जाएंगे। प्लस 2bc, 2bc में क्या होगा, 2 इंटू बी के जगह में हम लोग क्या डालेंगे, माइनस 3b, क्या डालेंगे माइनस 3b, और c के जगह में माइनस सी, कैपिटल सी के जगह में हम लोग माइनस सी डालेंगे, तो हमारा 2bc का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आता है 2ca, सी के जगह में माइनस सी, ए के जगह में हमने देखा कि 2a है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे 2a लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, ये 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर क्या देगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर इंटू ए का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हमें क्या देगा 4, ए का होल स्क्वायर ए इंटू ए दैट मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3b का होल स्क्वायर, माइनस 3b का होल स्क्वायर मतलब क्या, माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू बी का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 3, माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 इज 9, तो हमें क्या मिलेगा 9b स्क्वायर, b इंटू बी हमें क्या देगा b स्क्वायर देगा, प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस सी इंटू माइनस सी, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस सी इंटू सी इज सी स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीन टर्म हमको मिल गए, ये तीन टर्म हमको मिल गए। अब इस टर्म के बारे में बात करते हैं, 2 इंटू 2a इंटू माइनस 3। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 12,
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -12 a इंटू बी, ए बी। समझ में आ रहा है? तो हमारा ये टर्म कंप्लीट हो गया। अब इस टर्म के बारे में बात करते हैं। 2 इंटू -3 क्या होगा, -6। -6 इंटू -1 क्या होगा, +6। तो हमें क्या मिलेगा, +6। और b इंटू सी क्या देगा, bc। समझ में आ रही है? फिर इस टर्म के बारे में बात करते हैं। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या होगा, -2। -2 इंटू 2 क्या होगा, -4। तो हम लोग को क्या मिलेगा, -4। सी इंटू ए, सी ए को हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं। हम लोग अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि वो एक प्रॉपर वे में चले, ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से चले। तो हमें क्या मिला, 4a² प्लस 9b² प्लस c² -12ab प्लस 6bc माइनस 4ac। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है ना? थर्ड क्वेश्चन में हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स के होल स्क्वायर का। कैसे कर सकते हैं? सिमिलरली हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। ये हमारा अगर a हो जाए, ये हमारा अगर b हो जाए, ये हमारा अगर c हो जाए, तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, झट से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट a plus b plus c to the power 2 is actually a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca में ये मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम लोग एक्स वाई को अपने ए ले ले, वाई बाई जेड को बी ले ले और जेड बाई एक्स को सी ले ले, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई बाई जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, वाई बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, जेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बाई एक्स टू दी पावर 2। तो हमारा ये तीन पार्ट तो हो गया। अब बचा 2ab। 2ab का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू ए मेरा एक्स बाई वाई है और बी मेरा वाई बाई जेड है। तो 2ab क्या होगा, 2 इंटू एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड। समझ में आ रहा है? फिर क्या है मेरा 2bc, तो प्लस 2b के जगह में y बाई जेड इंटू c के जगह में z बाई एक्स। क्लियर है? b के जगह में y बाई जेड और c के जगह में z बाई एक्स प्लस 2ca का मतलब क्या हो जाएगा, 2ca के बारे में अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू सी मेरा क्या हो जाएगा, z बाई एक्स और a मेरा क्या हो जाएगा, x बाई वाई। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, सी के जगह में जेड बाई एक्स डाला और ए के जगह में एक्स बाई वाई डाला। फॉर्मूला वही है, उस फॉर्मूला में बस पुट कर दिया हमने। अब आंसर क्या मिलेगा हमें, आप बताइए। एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, सबसे पहले अगर कोई भी नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, मतलब रेशियो के फॉर्म में रहता है कोई भी नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबरेटर का स्क्वायर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, जब दोनों टर्म को स्क्वायर करना होता है। तो एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड विथ वाई स्क्वायर। ठीक है? सिमिलरली वाई बाई जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड विथ जेड स्क्वायर। सिमिलरली जेड बाई एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड विथ एक्स स्क्वायर। ये तीन टर्म हो गए। अब चौथे पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 दैट मीन्स 2। अब देखते हैं x। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y और y काट मतलब कट सकते हैं, y और y आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हमको क्या मिला, x बाई जेड। हमें क्या मिल रहा है, x इंटू 1 बाई जेड इंटू 1। तो हमें 2x बाई जेड मिला। प्लस इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं z और z आपस में कट सकते हैं। तो हमें क्या मिला, 2 इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स।
तो हम क्या बोल सकते हैं, 2y होल डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे 2x होल डिवाइडेड बाई जेड बोल सकते थे, यहाँ पे 2y होल डिवाइडेड बाई एक्स बोल सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आएगा क्या, 2z अपॉन y। आएगा क्या, 2z अपॉन y। तो हम लोग को क्या मिला आंसर, x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय जेड प्लस 2y बाय एक्स प्लस 2z बाय वाई के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थिंग है, आपको बस उसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करके बनाना है। कैसे बना सकते हैं, हम लोग को मालूम है यहाँ पे सिंस ए बी और सी स्मॉल में दिए हुए हैं, इस कारण से हम लोग अपना आइडेंटिटी कैपिटल ए बी और सी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हम सभी को पता है, हम फिर से इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये मेरा फिगर ए है, ये मेरा कैपिटल बी है, ये मेरा कैपिटल सी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई बी सी प्लस बी बाई सी ए प्लस सी बाई ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, का होल स्क्वायर सबसे पहले बराबर होगा ए स्क्वायर का। सबसे पहले बराबर होगा ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर क्या है, ए बाई बी सी, तो ए बाई बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। ए मेरा अगर ए बाई बी सी है तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है, ए स्क्वायर, बी क्या है हमारा, बी है बी बाई सी ए, तो हमारा बी बाई सी ए का होल स्क्वायर होगा सेकेंड टर्म। फिर थर्ड में देखते हैं, थर्ड का हमारा क्या है, सी स्क्वायर। थर्ड हमारा क्या है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सी अगर हमारा सी बाई ए बी है तो सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सी बाई ए बी टू दी पावर 2। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल चुका। अब क्या बचा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ab क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ ए हमारा क्या है, ए बाई बी सी, और बी हमारा क्या है, बी बाई सी है। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा हुआ 2ab। अब हम लोग चलेंगे प्लस 2bc में। प्लस 2bc में क्या होगा, 2 इंटू बी के जगह में अगर हम लोग बी बाई सी ए लिखे, क्योंकि बी क्या है, बी बाई सी ए, और ए के जगह में, सॉरी सी के जगह में हमें क्या मिलेगा, सी बाई ए बी, सी बाई ए बी। ठीक है, तो हम लोग को 2bc हो गया। अब हम लोग लास्ट टर्म देखेंगे 2ca। 2ca क्या होगा, 2 इंटू सी के जगह में, देखो सी के जगह में हम लोग सी बाई ए बी लिखा है, स्मॉल सी बाई स्मॉल ए बी। ए के जगह में हमने लिखा है ए बाई स्मॉल ए बाई बी सी। इतना दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो था ये अभी इसके बराबर आया एज पर फॉर्मूला। अब देखते हैं कुछ कटने छटने लायक कुछ वैल्यूज है कि नहीं है। सबसे पहले ए बाई बी सी का होल स्क्वायर देखते हैं। ए बाई बी सी का होल स्क्वायर में क्या होगा, सबसे पहले नंबरेटर का होल स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली बी सी होल स्क्वायर दैट मीन्स बी इंटू बी दैट मीन्स बी स्क्वायर, सी इंटू सी दैट मीन्स सी स्क्वायर। तो ये क्या आया, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे अगर देखें ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होल डिवाइडेड विथ सी स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है। थर्ड टर्म अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम लोग को क्या करना है, सभी टर्म को स्क्वायर करना है। प्लस इन दोनों में अगर हम लोग देखें बी और बी कैंसल आउट हो सकता है, ए और कैंसल आउट हो सकता है, तो 2 इंटू वन दैट मीन्स 2, और सी इंटू सी दैट मीन्स सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, 2ab वाले पार्ट में हमें क्या बचा, 2 बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली 2bc वाले पार्ट में सी और सी कैंसल, बी और बी कैंसल, तो हमें क्या मिला, 2 बाई ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड में क्या होगा, सी और सी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, बी इंटू बी नीचे में बचेगा, ऊपर में 2, तो बी इंटू बी क्या दे देगा, बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, ये जो टोटल वैल्यू था, इसका जो वैल्यू था ए बाई बी सी प्लस बी बाई सी ए प्लस सी बाई ए बी का होल स्क्वायर का,
का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बाई सी स्क्वायर प्लस 2 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 बाई बी स्क्वायर, ये हमें मिला। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो डरना नहीं है, बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 16 है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें इसका वैल्यू क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 16 दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू हम 16 लिख लिए हैं। प्लस 2 हमको क्या चाहिए, ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू चाहिए सम में, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन पार्ट सम करने के बाद। क्लियर है? ये हमें कॉमन पार्ट मिलेगा। का मतलब क्या है, 0 जो है 0 माइनस 16, इस 16 को हम इधर लेने आने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ 16 से सब्ट्रैक्ट करके, दोनों तरफ 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 16 मेरा जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो हमें क्या मिला, 0 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, 0 माइनस सिक्सटीन के बराबर होगा, 16 माइनस 16 जो है मेरा 0 दे देगा और प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहां तक हम लोग को मिला। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख दे, माइनस 16 इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो किसी को कोई दिक्कत होगा? 0 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे वो वापस से वही नंबर आ जाएगा। इस कारण से हमने 0 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए को 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर में लिख दिया है अपने एरिया के अंदर। अब क्या होगा, हम दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू किसका मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का बराबर जो होगा वो -8 होगा। मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू -8 आएगा। Now moving to our next question. Our question is we have to find out the value of a plus b plus c का whole square plus a minus b plus c का whole square plus a plus b minus c का whole square। मतलब क्या, इन तीनों का वैल्यू को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब अगर हमें a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हम लोग को दे दे फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ट्रिक ये है हमारा कि जिस जगह पे भी हमें माइनस दिख रहा है, माइनस का है बी के टर्म में, मतलब क्या, जिस जिस टर्म में हमारा बी आ रहा है उस टर्म को हमें क्या करना है, नेगेटिव कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा टर्म जो है ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव और ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, और जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम लोग क्या है कि हम लोग को कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग को दे दिया जाए तो हम लोग उस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि वो आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया, इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया, इसका फॉर्मूला भी हम लोग रुक जाते हैं, पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे का फॉर्मूला लिखेंगे। तो तीसरे को हम लोग एज इट इज लिख दे रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी
होल स्क्वायर। ओके, नाउ के बाद क्या करेंगे, के बाद ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हमें क्या दे देगा, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर दे देगा। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या दे देगा, 2b स्क्वायर। और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें क्या दे देगा, 2c स्क्वायर। मतलब हमें क्या मिला, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब देखते हैं 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट होकर के क्या दे देंगे, 0। जैसे 2 माइनस 2 0 होता है, उसी तरीके से 2ab और माइनस 2ab 0 हो जाएंगे। फिर 2bc और माइनस 2b मिलकर के क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। 2ca और प्लस 2ca प्लस 2ca क्या हो जाएगा हमारा, 4ca। क्या मिलेगा, 4ca। ये इन दोनों का सम हुआ, इन दोनों का सम हमने कर लिया। अब तीसरा टर्म जो था वो हमारा था a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। पहला जो एक्सप्रेशन है वो मेरा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 4ca है। दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज जैसा फॉर्मूला हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जानते हैं, हम लोग पहले वो लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सी में नेगेटिव है, मतलब जिस जिस जगह पे सी आएगा उस जगह पे हमें नेगेटिव पार्ट को डालना है। तो इन दोनों टर्म में हमको क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में नेगेटिव टर्म्स डालेंगे। समझ में आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब हम लोग देखते हैं कि 2a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर के क्या दे देगा, 3a स्क्वायर। 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलकर के क्या दे देगा, 3b स्क्वायर। 2c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिलकर के क्या दे देगा, 3c स्क्वायर। 4ca माइनस 2ca ये हमें क्या दे देगा, 4 माइनस 2 इज 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2ca। और क्या बचे, 2ab और माइनस 2bc, तो हम लोग उसे एज इट इज लिख देंगे 2ab माइनस 2bc। तो हमारा वैल्यू इस टोटल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है पर्टिकुलरली क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस जेड बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री प्लस जेड बाई फोर का होल स्क्वायर। हमें सिंप्लीफाई करना है इसका वैल्यू। कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सप्रेशन को लेते हैं, दो एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग तीसरे को करेंगे। तो पहला दो एक्सप्रेशन क्या होगा, पहला एक्सप्रेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बताओ हमारे a स्क्वायर क्या होगा, x का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर क्या होगा, y का होल स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर क्या होगा, z का होल स्क्वायर प्लस हम लोग को क्या जानते हैं, 2ab 2bc और 2ca होता है। 2ab का मतलब क्या है, 2 इंटू ए हमारा x है, b हमारा y है, तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2bc का मतलब 2 इंटू वाई इंटू जेड, दैट मीन्स 2 इंटू वाई इंटू जेड। सिमिलरली 2ca, c क्या है हमारा, z, और a क्या है हमारा, x। तो 2ca क्या होगा, 2 इंटू जेड इंटू एक्स। इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमें वैल्यू क्या मिला, ये मिला। के साथ साथ ये जब दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, फर्स्ट को हमने जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया। अब दूसरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
दूसरे को जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो x प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड बाई थ्री का होल स्क्वायर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर हम लोग x को a ले ले, y बाई टू को b ले ले और z बाई थ्री को c ले ले तो क्या हमको मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारा x है, b का वैल्यू क्या है y बाई टू, फिर क्या होता है प्लस 2bc का मतलब क्या हो गया 2 इंटू बी हमारा क्या है y बाई टू और c हमारा क्या है z बाई थ्री। समझ में आ रहा है? बी हमारा क्या है y बाई टू, सी हमारा क्या है z बाई थ्री प्लस 2ca, 2ca का मतलब क्या हो गया 2 इंटू जेड बाई थ्री इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? तो मेरा दूसरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको जब हम लोग तोड़े फॉर्मूला में तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा यहां से लेकर के यहां तक। अब प्लस थर्ड टर्म एज इट इज रह जाएगा। थर्ड टर्म क्या है मेरा? थर्ड टर्म है माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री प्लस जेड बाई फोर का स्क्वायर। मतलब क्या है कि ओवरऑल जो हमारा इन दोनों का सॉल्यूशन है वो ये आया, ये प्लस ये, और ये पार्ट जो है वो एज इट इज हमने लिख दिया। मतलब इसको जब हम सॉल्व किए, इन दोनों को जब सॉल्व किए तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को जो फर्स्ट स्टेप है हमने जो किया है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2xy प्लस यहाँ पे आएगा 2yz और फिर यहाँ पे आएगा 2zx। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहा। दूसरा एक्सप्रेशन के बारे में बात करें अगर हम तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर वाई बाई टू का होल स्क्वायर, दैट मीन्स वाई का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर टू का होल स्क्वायर फोर, तो वाई स्क्वायर बाई फोर आएगा प्लस जेड बाई थ्री का होल स्क्वायर, दैट मीन्स जेड इंटू जेड इज जेड स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री इज नाइन, so it will be z square upon 9 plus 2x into y by 2. This 2 and 2 will be cancelled, so we will get plus xy plus for this term this 2 and 2 will be cancelled, we will get y into z upon 3, that means yz upon 3. Then this 2 into z into x is 2zx on the numerator and on the denominator we will get 3, so it will be 2zx upon 3. So this was our second expression, and our third expression is minus x by 2 plus y by 3 plus z by 4 to the power 2. तो पहले पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला, दूसरे पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और तीसरा पार्ट अभी हमने एज इट इज लिखा। पहले इन दोनों पार्ट को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे पार्ट को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में हमें क्या मिलेगा? ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या दे देगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 हमको क्या मिला? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर के पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर के जैसा लाइक टर्म कौन है? एक वाई स्क्वायर है और एक प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 है, तो इन दोनों को फिर हम सॉल्व करेंगे। फिर जेड स्क्वायर के पार्ट में आता है जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 9, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 9 के बाद फिर एक्स वाई के टर्म्स में देखते हैं, 2xy प्लस xy हमें क्या दे देगा? 3xy, 2 प्लस 1 इज 3, so 2xy plus 3xy will be 2xy plus 1xy will be 3xy. This is 2xy, this is 1xy. On adding, we will get 3xy. Now, 2yz and yz by 3. So it will be 2yz plus yz by 3. We have to solve it by taking LCM. Okay. के बाद 2zx plus 2zx by 3. हम लोग को क्या करना है? 2zx को ऐड करना है किससे? zx by 3 से। यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
हमारा थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज क्या लिखेंगे, -x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों टर्म को हमको अभी पहले सॉल्व आउट कर लेना है, एलसीएम ले लेकर के। सॉल्व होने के बाद ये एक एक्सप्रेशन बनेगा और उसके बाद फिर दूसरा ये एक्सप्रेशन बनेगा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा सिंप्लीफाइड वैल्यू होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें जो टर्म्स है जैसे x/2 y/3 z/4, ये सब क्या करे, इस क्वेश्चन को थोड़े से कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है कि टफ क्वेश्चन अगर आप लोगों को पहले बता दिया जाए तो आप लोग इजी क्वेश्चन आसानी से कर सकोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये 2x² एज इट इज रह जाएगा, y² प्लस y²/4 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है y²/1, यहाँ पे क्या है y²/4, हम लोग क्या करेंगे 1 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहाँ पे 1 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू y², ये y² 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 4y² प्लस यहाँ पे 4 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ y² आएगा। यहाँ तक क्लियर है। प्लस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है z²/1 प्लस z²/9, 9 और 1 का एलसीएम आएगा 9, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिलेगा 9, 1 को जब हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, तो इस z² को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा 9 टाइम्स, तो हम लोग को मिलेगा 9z² प्लस इस 9 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इस कारण से इस z² को हम लोग 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो z² आएगा, प्लस हम लोग को मिलेगा 3xy प्लस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2yz/1 प्लस yz/3, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 1 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3, दैट मीन्स 2yz को हम लोग को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 2yz को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6yz, और प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1 इज 3, तो हम लोग को yz को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा yz। ठीक है, प्लस इस पे देखते हैं 3 इंटू 2 इज 6, तो हमें मिलेगा 6zx प्लस zx अपॉन 3, अभी जो मैंने प्रोसेस बताया उसी के थ्रू 6zx प्लस zx/3 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो मेरा क्या था, उन दोनों को जब हम सॉल्व किए, वो दो एक्सप्रेशन, पहले दो एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व किए तो हमें ये मिला, और मेरा बचा हुआ पार्ट क्या है -a/2 प्लस y/3 प्लस z/4 टू दी पावर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, का वैल्यू हो जाएगा 2x² प्लस 4 प्लस 1 इज 5, तो हम लोग को क्या मिलेगा 5y²/4, समझ में आ रहा है, प्लस 9 प्लस 1 इज 10, तो हम लोग को मिलेगा 10z²/9। ठीक है, प्लस 3xy प्लस 6 प्लस 1 is 7, so we will get 7yz upon 3 प्लस 6 प्लस 1 is 7, तो हम लोग को मिलेगा 7zx upon 3। ये हमारा पहले दो टर्म को सॉल्व करने के बाद मिला, पहले दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आया। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व आउट करने का कोशिश करेंगे। इसको जब सॉल्व आउट करने का कोशिश करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर हम मान ले कि मेरा x/2 a है, y/3 b है और z/4 c है, तो हम लोग को क्या मिलेगा a² दैट मीन्स x²/4, क्योंकि x/2 का होल स्क्वायर क्या होगा x का होल स्क्वायर x², 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस t² दैट मीन्स y/3 का होल स्क्वायर y², 3 का होल स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस t² दैट मीन्स z²/16। ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए मेरा क्या है x/2 इंटू बी क्या है y/3, समझ में आ रहा है, प्लस 2bc, बी मेरा क्या है y/3 और c मेरा क्या है z/4, प्लस 2ca, c मेरा क्या है z/4 और a मेरा क्या है x/2।
यहां तक समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, इस थर्ड एक्सप्रेशन को हमने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स में 4 को कैंसिल आउट करेगा, सिमिलरली ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है पहला एक्सप्रेशन जो है हमारा यहाँ पे 2x² प्लस 5y² बाई 4 प्लस 10z² अपॉन 9 प्लस 3xy प्लस 7yz अपॉन 3 प्लस 7zx अपॉन 3 ना, समझ में आ रहा है? ये हमारा पहला एक्सप्रेशन था। के बाद हमारा दूसरा एक्सप्रेशन जो आया, वो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारा, x² बाई 4, तो ये बन गया माइनस, अगर हम यहाँ पे प्लस ले ले और इस माइनस को, सारे माइनस को हम अंदर की ओर भेज दें, तो ये माइनस इंटू x² बाई 4 हमें क्या देगा, माइनस x² बाई 4। फिर माइनस इंटू y² बाई 9 क्या देगा, माइनस y² बाई 9। फिर ये माइनस इंटू z² बाई 16 क्या देगा, माइनस z² बाई 16। यहाँ तक समझ में आ रहा है? के बाद यहाँ पे आ रहा है क्या, xy बाई 3, माइनस इंटू xy बाई 3 क्या दे देगा, माइनस xy बाई 3। के बाद yz बाई 6, समझ में आ रहा है, y इंटू जेड इज yz, 3 इंटू 2 इज 6, yz बाई 6 को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस yz बाई 6। सिमिलरली zx बाई 4, zx बाई 4 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस zx बाई 4। तो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होगा, पहला एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को जिस भी तरीके से, जो भी ऑपरेशन से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं x² का, 2x² है और यहाँ पे क्या, माइनस x² बाई 4 से ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x² बाई 4। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 5y² बाई 4 माइनस, यहाँ पे आएगा y² बाय 9। ठीक है, सिमिलरली z² वाले पार्ट पे अगर बात करें तो 10z² बाय 9, पहले वाले टर्म में क्या था, पहले वाले एक्सप्रेशन में 10z² बाय 9 मेरा पहला टर्म था, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन में माइनस z² बाय 16 है z² वाला टर्म। ठीक है, उसी तरीके से xy का अगर हम लोग देखें तो पहले में क्या है 3xy और दूसरे में क्या है माइनस xy बाई 3। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं yz में पहले एक्सप्रेशन में क्या था, 7yz बाई 3, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7yz बाई 3, और दूसरे एक्सप्रेशन में yz का टर्म क्या है, माइनस yz बाई 6। सिमिलरली zx में अगर हम लोग देखें तो पहले एक्सप्रेशन में है 7zx बाई 3, और दूसरे एक्सप्रेशन में देखें तो माइनस zx बाई 4। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का कोशिश किया। अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेकर के सारे टर्म्स को जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, ये 2x² अपॉन 1 हुआ, 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। नंबरेटर में क्या आएगा, 4 इंटू 2x² दैट मीन्स 8x² माइनस x²। क्यों ऐसा किया हमने, 1 इंटू 4 इज 4, तो 4 को हमको क्या करना होगा, 2x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 8x² आएगा, और 4 इंटू 1 इज 4, तो हम लोग जब x² को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x² एज इट इज रह जाएगा, प्लस 4 और 9 का एलसीएम आएगा 36, 4 इंटू 9 इज 36, मतलब 5y² को हम लोग को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा 45y² माइनस 9 इंटू 4 इज 36, तो y² को हम लोग को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 4y² प्लस 16 और 9 का एलसीएम, 16 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 16 इंटू 9, दैट मीन्स 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 5 इज 40, तो ये आ जाएगा 140। तो हम लोग को 9 को 16 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा,
दैट मीन्स 16 into 10 will be 160 z square minus 16 into 9 will be 144. 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा z स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा -9z स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ गया. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या है 3xy अपॉन 1. तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एलसीएम होकर के यहाँ पे आएगा 3xy को हम लोग को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 9xy हो जाएगा माइनस xy. क्यों ऐसा किए, जैसे पहले वाले में हम एलसीएम ले रहे थे वैसा हमने इसमें भी लिया है. ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग ट्राई करेंगे 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 आएगा. इसी कारण से हमने 3xy को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9xy आया. माइनस एज इट इज 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा. दैट मीन्स xy को हम लोग को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 1 टाइम. ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा. मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. दैट मीन्स 7yz को हम लोग को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा तो 14yz माइनस 6 को 1 टाइम करेंगे तो 6 आएगा. दैट मीन्स yz को हम लोग 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज yz आ जाएगा. अब बचा मेरा zx का पार्ट. zx के पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12. मतलब क्या है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा. तो हम लोग को 7zx को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा. 7 into 4 is 28. So it will be 28zx minus 4 into 3 is 12. तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3zx. हम लोग को क्या मिलेगा, 3zx. यहां तक समझ में आ रहा है. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे का वैल्यू क्या होगा. 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर बाई 4 प्लस 45 माइनस 4 हमारा आ जाएगा 41y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 36 प्लस 160 माइनस 9 दैट मीन्स 151z स्क्वायर होल डिवाइडेड विथ 144 प्लस 9xy minus xy that means it will be 8xy upon 3 plus 14 minus 1 that means 13yz upon 6 और 28 minus 3 that means 25zx upon 12. तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आएगा. ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझ जाए तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी. हम लोग ये आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए. कैसे आएगा सो देखते हैं. अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सिमिलरली इस पे अगर हम लोग लिखने जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी. हम लोग को क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी. ए प्लस बी हमारा क्या होगा, हमारा a है ये टोटल टर्म और b है हमारा ये टोटल टर्म. a प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स. पहले मेरा हुआ a और b हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स. दैट मीन्स प्लस हम लोग को डालना है a प्लस बी के लिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स. हमने क्या किया, इसको a माना इसको b माना. a प्लस बी में क्या किया, पहले ये टर्म a हुआ ये टर्म b हुआ, इन दोनों को ऐड कर दिए तो हम लोग को मिला a प्लस बी. फिर मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी. a हमारा क्या है ये पार्ट, तो हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस b. b हमारा क्या है, b हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, वो भी माइनस में. इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं क्योंकि इसके अंदर में ये जो पार्ट है नेगेटिव जाने के बाद ये अपने वैल्यूज को चेंज करेंगे. तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पे देखते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स, 0 2 माइनस 2 0. दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स 0.
तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो हमें क्या मिलेगा, पहला जो फैक्टर होगा वो होगा 2x² + 2। दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा क्या हो सकता है, a प्लस बी का फॉर्म जो था वो बन गया 2x² + 2, और a माइनस बी का जो फॉर्म है उसको देखते हैं, x² + 1 माइनस x मेरा a था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x², माइनस जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -x², माइनस जब +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, और माइनस जब -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से -x। तो हम लोग को क्या दिखा, +1 - 1 इज 0, ठीक है, x² - x² इज 0, बस -x इंटू -x हम लोग को मिला, -x इंटू -x क्या होगा, -2x, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस x 2x और साइन विद ग्रेटर 1 इज माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -2x मल्टीप्लाइड विद 2x² + 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, -2x इंटू 2x², दैट मीन्स -2 इंटू 2, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 2 x इंटू x² दैट मीन्स x³ प्लस वाला प्लस -2 इंटू 2, अब हम लोग क्या करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है x है, तो हम लोग को ये और ये मिलेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, -2 इंटू 2 4, दैट इज -4x³ प्लस -2 इंटू 2 दैट इज -4x, तो हमें क्या मिल जाएगा, -4x³ -4x, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।